हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे एमएमवीवाई स्कॉलरशिप के बारे में। क्या स्कीम है, क्या स्कॉलरशिप है और इससे आपको कहाँ-कहाँ बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये क्या है एमएमवीवाई। तो ये है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। एमपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू की थी जिसका मेन एम ये है कि जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है बट पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उनकी हेल्प करना। इसमें जो सरकार है वो गवर्नमेंट कॉलेज की ट्यूशन फीस पूरी भर देती है और इसमें आपको कितना पैसा मिलता है वो देख लेते हैं। तो इसका मेन बेनिफिट ये है कि 100% ट्यूशन फ़ी कवर आपका हो जाता है, कॉलेज की फ़ीस गवर्नमेंट देगी। इंजीनियरिंग में अप्रॉक्स 1.5 लाख पर साल तक कवर होता है, मतलब अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो तो 1.5 लाख पर ईयर, या फिर अगर इससे कम उनकी फ़ीस है तो जो भी लोएस्ट होगा वो भर देगी गवर्नमेंट। तो अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो 100% फ़ी होगा, और अगर आपका प्राइवेट है तो 1.5 लाख रुपए तक आपका फ़ी वेव हो जाएगा। और एमबीबीएस और लॉ जैसे कोर्सेज़ हैं तो उसमें भी फुल फ़ीस कवर होती है। तो क्या कवर नहीं होता है? आपका हॉस्टल का खर्चा, मेस का खर्चा और बुक्स का, जितना भी बुक्स आप खरीदोगे उसका खर्चा वो गवर्नमेंट नहीं उठाती है। तो कॉलेज की फ़ीस गवर्नमेंट देगी, लेकिन खर्चा जो है वो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कौन ले सकता है, यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ध्यान से समझना इसको। तो सबसे पहला होता है कि आप एमपी का रेज़िडेंट होना चाहिए। अगर आपके पास एमपी डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट है तो आप एलिजिबल हो। अगर आप एमपी बोर्ड अगर आपका 12th क्लास में एमपी बोर्ड है और 70% प्लस है तो आप एलिजिबल हो, और अगर आपका सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है तो 85% प्लस होना चाहिए आपके लिए। फिर फैमिली इनकम 6 लाख रुपए साल से कम होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे, इससे ज़्यादा वाले रिजेक्ट हो जाते हैं। एडमिशन आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में होना चाहिए, कोई भी चिंटू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से आप नहीं पढ़े हो, ऐसा ध्यान रखना। और एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूरी होता है। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जेईई ज़रूरी होता है, जेईई मेन एग्ज़ाम आपका होना चाहिए। मेडिकल के लिए आपको नीट देना ज़रूरी है, और लॉ के लिए क्लैट एग्ज़ाम ज़रूरी है। डायरेक्ट एडमिशन में ये वाले स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं होती है। फिर देखते हैं कौन से कोर्सेज़ में ये मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट सब मेजर कोर्सेज़ कवर होते हैं, जैसे बीटेक इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, बीडीएस, लॉ, एलएलबी, बीएससी, बीकॉम, बीए, फार्मेसी और एग्रीकल्चर। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में अप्लाई हो सकता है। अब अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूँ चीज़ें। प्रोसेस सिंपल है बट थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है लोगों को, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑफिशियल पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डायरेक्ट लिंक आप देख लेना। तो ये है मेधावी कल्याण .mp.gov.in। तो इस पे आपको जाना है, ऑफिशियल पोर्टल पे रजिस्टर करना है, समग्र आईडी से आपका लॉगिन होगा। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना रहेगा, पर्सनल डिटेल्स डाल देना, मार्क्स जो भी आपके रहेंगे और कोर्स की डिटेल्स वो आपको डालने रहेंगे। तो बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी रहती है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड, आपका 12th की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और बैंक की डिटेल्स, ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, तो कॉलेज भी वेरीफाई करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स और गवर्नमेंट भी वेरीफाई करेगी, तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद जैसे ही दोनों के वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर अप्रूवल आता है, फिर आपका जो डीबीटी से पैसा अकाउंट में आएगा, तो इसके बाद आपका पेमेंट हो जाता है कंप्लीट। फिर देख लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। तो 10th के मार्कशीट आपका होना चाहिए, 12th का मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स और एडमिशन प्रूफ। जब भी आपने एडमिशन लिया हो तो उसका कुछ रिसीट होगा या कुछ भी प्रूफ होगा, वो आपको रेडी रखना है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखना, और आपका जब भी अप्लाई करने की प्रोसेस आएगी तो आप इसको भर सकते हो। इसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ कि ऐसा-ऐसा हो जाता है हर साल। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो फॉर्म जो स्टार्ट होता है वो जुलाई से सितंबर के बीच स्टार्ट होता है, और जो लास्ट डेट होती है इसकी अक्टूबर से नवंबर के बीच आपको फॉर्म भरना रहता है। और जो भी आपका पेमेंट होता है वो जनवरी से मार्च के बीच में होता है। तो ये ध्यान रखना कि आप जुलाई या सितंबर में जब भी खुलेगा तो वैसे ही भर दो, मतलब उसको लेट मत करना। फिर रिन्यूअल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग्स। तो कंडीशंस ये हैं कि आपको फेल नहीं होना चाहिए, मतलब हर सेमेस्टर आप पास होते रहो, बैक नहीं आनी चाहिए, और कोर्स कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब आप बीच में नहीं छोड़ सकते, कोर्स को कंटिन्यू रखना। जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स है वो बता देता हूँ। एक टाइम पे 2 स्कॉलरशिप आप नहीं ले सकते। अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, मतलब इनकम 6 लाख से कम दिखा दी है, ऐसा कुछ भी फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, तो आप रिजेक्ट हो सकते हो। अगर आपका इनकम लिमिट क्रॉस हो जाती है तो भी आप रिजेक्ट हो सकते हो, और अगर आपके मार्क्स कम आए तो भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। तो ये कुछ रूल्स हैं, और इसको अवॉइड करना कि अगर कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाएँ तो। फिर देख लेते हैं कुछ डाउट्स हैं।
जैसे प्राइवेट कॉलेज में ये सब अप्लाई करने को मिलता है क्या? मतलब स्कॉलरशिप अप्लाई हो जाती है कि नहीं? तो ये बिल्कुल आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो अगर रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब अगर उनके लिस्ट में आपका कॉलेज का नाम है तो ये बिल्कुल अप्लाई आप कर सकते हो मेधावी योजना के लिए। ड्रॉपर्स एलिजिबल हैं कि नहीं, मतलब ड्रॉप ईयर अगर आपने लिया है तो वो एलिजिबल हैं कि नहीं? तो यूजुअली हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़े केसेस होते हैं, वो डिपेंड करता है, वो आप जब आप अप्लाई करोगे तब देख लेना क्या होता है। डायरेक्ट कैश मिलता है कि नहीं? तो इसमें आपको डायरेक्ट कैश नहीं मिलता, फीस जो है वो डायरेक्टली एडजस्ट हो जाती है या आपके डीबीटी अकाउंट में आती है। और कॉलेजेस आउटसाइड एमपी, एमपी के बाहर वाले कॉलेजेस तो कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स में मिल जाता है, लेकिन सब में नहीं मिलेगा आपको, एमपी के मोस्ट कॉलेजेस में मिल जाएगा। और अगर आप एमपी के हो, अगर आपके ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स है, मतलब 70% है या 85% है, और इनकम आपकी 6 लाख से कम है, तो गवर्नमेंट आपकी कॉलेज की फ़ीस भर सकती है। तो इसको ध्यान रखना। इसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स हों तो बताना कमेंट्स में, कोशिश करूँगा मैं रिज़ॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।